अच्छा, सभी प्रयास कर रही है O&M टीम से। सीवरेज को कोऑर्डिनेट। मंडावा शहर के बारे में मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दुनिया का वो टूरिस्ट पॉइंट हब है। एक बार सर्वे हुआ था, लेकिन दुनिया के अंदर 30वें नंबर टूरिस्ट हब अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट हब, उसका नाम मंडावा था। इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हो कि मंडावा में आपको काम करने का मौका। लेकिन स्थितियाँ जितनी सुधरनी चाहिए टूरिस्ट पॉइंट को लेकर उतनी स्थितियाँ सुधर नहीं है। माननीय न्यायालय ने मुझे इन सब को लेकर नियुक्त किया कि किसी भी तरह से मंडावा को स्वच्छ बनाया जाए और मंडावा के अंदर किसी भी प्रकार की लापरवाही सरकार सहन नहीं करेगी। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आज मैं मंडावा आया तो मुझे पहले से ही मैंने सूचना दे दी थी और सूचना में मुझे बहुत सारी बातों की जानकारी मिली कि सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को सीवरेज लाइन से है। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन वो जिस पर्पज से खर्च किए उसका मूल उद्देश्य ये था कि जनता को राहत मिले और टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं। क्योंकि मैं माननीय न्यायालय द्वारा बांसवाड़ा और उदयपुर का भी न्याय मित्र हूँ। मैं ये मानता हूँ कि सीवरेज लाइन में जितनी लापरवाही, यहाँ का मुझे थोड़ा जानकारी जरूर है, लेकिन दूसरी जगह जितनी लापरवाही बरती गई है वो निश्चित रूप से जनता के लिए भी घातक है और सरकार के लिए भी घातक है। सीवरेज लाइन का मतलब एक है कि केवल गंदगी का सीवरेज लाइन में जाना ही नहीं, सीवरेज लाइन जगह जगह ओवरफ्लो हो रही है। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको चेताने आया हूं कि ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप इस चीज के प्रति लापरवाह हैं तो आप तैयार रहें। मैं सरकार को भी आपके इस सीवरेज लाइन के कामों की जांच के लिए लिखूंगा और अगर पुनः से इसकी पुनरावृत्ति हुई, सीवरेज लाइन ओवरफ्लो हुआ और बाहर आया, तो आप लोग ये मान के चलना उसमें सभी दोषी हैं, नगर परिषद पालिका भी दोषी बराबर है। ऐसा नहीं है कि हम हमारी जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त मान लें। सीवरेज लाइन के काम कराने वाले अधिकारी और ठेकेदार के साथ साथ सभी दोषी हैं। सीवरेज लाइन का पर्पज ये है कि सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि आवासीय मकान जितने भी उस लाइन के आसपास आ रहे हैं सारे कनेक्शन किए कि या नहीं किए। अभी मैंने नवलगढ़ कल मीटिंग ली थी, नवलगढ़ में नहीं लिखा है। और सबसे ज़्यादा तो कॉमर्शियल को ही सीवरेज लाइन से जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार का मकसद बहुत क्लियर है कि सीवरेज लाइन को डालने के पीछे जो सोच है, हमने तो एक डिसाइड और किया कि जहाँ जहाँ सीवरेज लाइन डल गई वहाँ नालियों को बंद कर देना चाहिए। देखिए, नालियाँ बंद होगी तो नगर परिषद पर लोड कम पड़ेगा और लोगों का जो गंदा पानी है वो सीवरेज में जाएगा, तो नेचुरल है कि ये जो मक्खी मच्छर जो गंदगी से फैलने वाली बीमारियां हैं वो कम हो। तो इन सब बातों को लेकर सीवरेज लाइन पर विशेष फोकस रखने की आवश्यकता है और इसको बड़े आप लोग गंभीरता से लें। इसमें लापरवाही किसी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। जब मैं पहले आया था पहली मीटिंग में, उस समय सीवरेज लाइन की बहुत ज़्यादा अव्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों ने व्यवस्था जमाई है और आप लोग इसमें अपना स्पष्टीकरण मुझे लिख के दें, नहीं तो मैं गवर्नमेंट को और माननीय न्यायालय को भी अवगत कराऊंगा। अधिकारी नगर पालिका का ऑफिशियल कौन देखता है? लेकिन अभी तक मिला नहीं है मेरे को। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इतने आनंद पूर्वक इस बात को कह रहे हैं। आपने कार्रवाई क्या की? को बता दिया है। नहीं, बताना अपने आप में बताकर, अगर आप ये समझते हो कि अपनी जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो गया, तो मैं ये मानता हूँ कि ये आपकी गलत है। दोषी आप उतनी है सर, मतलब गलत काम करने वाला तो दोषी है ही, लेकिन गलत काम को बताने वाला भी नहीं बताने वाला भी उतना ही दोषी माना जाता है। ये कानून में प्रावधान। आप तत्काल उस सर्वे रजिस्टर के लिए FIR दर्ज कराइए। अगर आपने नहीं लिया है, मैंने ईओ साहब को भी टेलीफोन पर सूचना दी है कि आप FIR लॉन्च कराइए। ये कोई पोपट भाई का राज नहीं है कि रजिस्टर को अब मर्जी पड़े जो लेके चले जाए, घर में रख ले। इसका मतलब कहीं कहीं घोटाला नजर आता है। लोगों के जो भाव हैं उसके प्रति की सर्वे रजिस्टर को गायब करने का मतलब वो पट्टों का रजिस्टर गायब करना, ये तो कानून में बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। मैं इसके लिए सरकार को भी लिखूंगा
एक गौशाला को लेकर मेरे पास काफी शिकायतें आई हैं। गौशाला कौन देखता है अपने नगर पालिका में? आप लेके गए उसमें कभी? लेते हैं लेते हैं, तो फिर ये सड़कों पे क्यों घूम रही है गायें? सब। अभी ये क्या है, खेती का टाइम चल रहा है तो गाँव वहाँ से चलती आ रही है। गाँव से देखिए डेली रात देखिए को ना सत्यनारायण जी, ये बहानेबाजी अब बंद करो, बहुत लंबा टाइम हो गया और आपकी उम्र नहीं, हो अभी गई। पकड़ रहे हैं, इनको पूछो आप पकड़ रहे हैं तो सड़कों पे मैं आया हूँ तो मुझे तो नहीं दिखनी चाहिए ना। नहीं, और आपके बहाने सुनने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। जिसको बताने उनको बताना, जो आपके बहानों को। नहीं, अभी मैं आपको बताऊं जो इसके लिए कर रही है नगर पालिका। अभी हमने 40 बीघा के अंदर तारबंदी करवाई है इनके लिए, जो आवारा। अभी वहाँ कितनी गायें हैं जो गौशाला, ये सब ये जो फसल का टाइम है ये निकल रही है, तब तक ये रहेगा ही सर। मैं आपने 1 महीना टाइम दिया, मैंने आपका सहज माना 1 महीना। 1 महीने के बाद सड़कों पे गाय नहीं घूमनी चाहिए किए गए हैं। क्या वो नियमानुसार सही है? क्या आपने देखे? आपने इश्यू किए धर्मशाला के पट्टे? पीताम्बर, अभी तक तो कोई शिकायत इस टाइप की आई नहीं है। पीताम्बर के नाम से पर्सनल नाम पर धर्मशाला के पट्टे चढ़ाए गए हैं। उसकी आप जांच कर लेना, ये साहब को बोल देना। आप अगर उसमें आप में नोट कौन कर रहा है? मैं तो बता रहा हूँ, कोई एक आदमी बुलाओ जो नोट कर ले, नहीं तो आप उसको हवा में मत उड़ा देना बात को। चारों तरफ फैली हुई है रोड के, ट्रैफिक जिससे अवरुद्ध होता है, इनको सिस्टम से कौन जमाएगा? क्या जवाब है? किसकी जवाबदारी है? या तो ये है कि भाई दूसरे नगर पालिका वाले अधिकारियों को भेजा जाए यहाँ पर, वो जो नालियों को सेट करके जाए। आप है आपकी करनी। एक अभी भी कचरा उठाने की परेशानी आ रही है, लोगों के घरों से कचरा बराबर नहीं उठ रहा है, इसके लिए क्या कहना है? सर कचरा तो बराबर उठ रहा है, पूरा रिकॉर्ड में है। ये लोग देखते हैं, ये साफ वगैरह। कभी कोई ड्राइवर जैसे हटा दिया हमने, ड्राइवर हटाने के बाद 2-3 दिन जैसे नया ड्राइवर है उसको रूट समझने में हो रही है, उस टाइप की कोई परेशानी हो रही है, वो एक तो अलग बात है। जितना भी अपना हेरिटेज है, मतलब जो पुरानी, आपके खिलाफ व्यक्तिगत FIR दर्ज कराने के ऑर्डर करके जाऊंगा, आज लिख के जाऊंगा। कान खोल के अच्छी तरह से सुन लेना, अगर किसी भी हेरिटेज को डैमेज करने का प्लानिंग से कार्य किया गया तो वो अपराध किसी भी सूरत में सहनीय नहीं है। आप हेरिटेज, ये टूरिस्ट क्यों आ रहा है? ये टूरिस्ट आपको देखने नहीं आ रहा है या मुझसे मिलने नहीं आ रहा है, ये आपका पुराना हेरिटेज लुक को देखने आ रहा है। अगर उन्हीं बिल्डिंगों को आप क्षतिग्रस्त कर रहे हो मिल के, बिना मिले कुछ नहीं होता। क्योंकि मुझे इसकी शिकायतें लगातार मिली है और अभी भी मिल रही। पुरानी है या बिना साजिश के वो तोड़ दिए, तो उसके लिए नगर पालिका का हर अधिकारी, कर्मचारी, व्यक्तिगत वो क्षेत्र भी डेवलप होता है। और हमारा जो राजस्थान है, जो एक टूरिस्ट हब है, विदेशों में हमारे टूरिस्ट के स्थानों की चर्चा होती है। सबसे बड़ा लाभ ये है कि विदेशों में राजस्थान के टूरिस्ट हब की एक बातचीत होना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमें टूरिस्ट हब को जिंदा रखना है। साफ सफाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये कोई कहता है कि साहब पैसा नहीं है मेरे को, अक्सर मैं जब राजस्थान की निगाह में जाता हूँ लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। इसमें पैसे की आवश्यकता ही नहीं है। इनमें वो रूटीन का काम है, जैसे हम रोज नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, वही काम नगर पालिका का काम है। कर्मचारी हमारे पास तनख्वाह हम दे रहे हैं, बस हम उनसे काम नहीं ले पा रहे। इसलिए इस पर सब कितनी बात है बताइए मुझे आप। अगर आप लेटर ईओ सर को भी दिए सर, थाना में भी दिए सर। क्या हुआ, थानेदार ने कुछ किया नहीं किया, तो फिर आपने क्या किया उसके फिर बाद? दोबारा फिर मिला सर, वो बारिश जब भी आते हैं सर, पूरा लोएस्ट एरिया है, जमा मस्जिद एरिया है। तो मैं आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा, जिसमें सबसे पहला काम तो ये करूंगा आपकी मेंटेनेंस पर रोक लगाऊंगा सरकार से। सेकंड काम ये करूंगा कि आपके पेनल्टी इम्पोज कराऊंगा। थर्ड काम ये कराऊंगा, आपको ब्लैक लिस्ट कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। इस पर इससे बढ़िया बेटर ये है कि आप ये बिना बहाने के, आप सूरज का पानी किसी भी सूरत में एक बूंद पानी, चाहे बाढ़ आ जाए, प्लानिंग आपको किसने की? ये सारी ये ड्राइंग किसने की? आप लोग का रोल भी होगा ना टेंट व्यवस्था करने। आज आप बड़े आराम से कह रहे हो। नहीं सर, आराम से नहीं सर, आराम से ही है। जनता रो रही है, जनता त्रस्त है, आप मस्त हैं, वही हो गया ना मामला। सर मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ का अधिकारी, अगर मैं यहाँ का अधिकारी होता ना तो मैं अभी ये काम कर दिया होता। मेरी वर्किंग ऐसी, इसीलिए मैं बदनाम हूँ पूरे राजस्थान।
कोई एक्सक्यूज नहीं, आप दोबारा अपने आप ध्यान रखोगे, हम आपके से क्यों कहें कि आपको ऐसा करना है, ये आपकी ड्यूटी में है भैया। हम ड्यूटी कर रहे हैं कहाँ सर। ड्यूटी कर रहे हो, ये तो जनता के साथ धोखा कर रहे अगले हो वर्ष आप। आपने के- 25 मेरे को 29-30 दिन आपने मेरे को सुरक्षित रख लिया, एक दिन असुरक्षित कर दिया तो मैं तो असुरक्षित चलाऊंगा। ग्लेसिक डेट नहीं मिली सर। ऐसा। और पानी कितना, सीवरेज का आपकी कितनी प्लांट कितने किलोमीटर का लगा है? 3.9 ML। 3.9। कितना आ रहा है सीवरेज पर डे का? अभी 2.2 आ रहा है सर। तो ये 1.7 कम क्यों? सर, हम लाइन डाल रहे हैं सर, उतना लाइन में कमर्शियल जो भी है जोड़ दिए सर। 100% 100% जोड़ दिए। होटल एक भी बाकी नहीं रहा नहीं है। रहा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ जी सर। कि आपने जिन घरों के सीवरेज लाइन से कनेक्शन जोड़ दिए, जी। उनका गंदा पानी भी इसमें जोड़ा है नहीं जोड़ा? किचन का और टॉयलेट का दोनों जोड़ दिए सर।